आप मोहतमिम साहब आरएसएस वालों को से मिल सकते हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मदरसा दारुल देवबंद में ये कानून बन गया था कि दारुल देवबंद में किसी भी सियासी लीडर को अपनी तरफ से दावत देकर नहीं बुलाया जाएगा। अब से 2 साल पहले भी राहुल गांधी ने इजाजत मांगी थी दारुल देवबंद आने की, उनको भी मना कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल देवबंद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर 2 तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक तो वो है जो इस मसले को जानते नहीं हैं, वो पूछना चाह रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर कमेंट करके कि दारुल ने असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा क्या कह दिया है कि फेसबुक और यूट्यूब पर घमासान मचा हुआ है, एक कोहराम बर्पा हो गया है। तो वो ऐसे अनजान लोग समझ रहे हैं शायद दारुल और असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर, या इनके बीच कुछ अनबन हुई है। और दूसरे वो लोग हैं जो थोड़ी बहुत बात जानकर सोशल मीडिया के लिखारी हैं और कहीं ना कहीं वो अब अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी का अनभक्त भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट हम भी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन अनभक्त नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का अनभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो वो दारुल देवबंद को बुरा भला कह रहे हैं। तो जो दारुल देवबंद को बुरा भला कह रहे हैं, हम उनका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। दारुल और ओवैसी के बीच क्या चल रहा है, जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है उनका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की 31 अक्टूबर को सहारनपुर में रैली हुई। इसी को लेकर सहारनपुर के कुछ जिम्मेदार मजलिस के साथी और कुछ उलमाए किराम मेरी खुद सामने, मैं उवैस करनी वहां जिस जगह रैली हुई 29 अक्टूबर को मौजूद था, जुमा का दिन था। मेरे सामने खुद ये लोग गए थे जो कि एक तो प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे हैं सहारनपुर से ओवैसी साहब के टिकट से, 2-3 उलमाए किराम थे और 1-2 नेता और थे। ये सब मेरे सामने गए, दारुल देवबंद ये गए थे लोग, और इन्होंने दारुल देवबंद जाकर मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब से इजाजत चाही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ दारुल देवबंद में आना चाहते हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब क्या करेंगे? उनका काम है दारुल देवबंद को संभालना, वहां के इंतजाम को देखना। जो तलबा है या जो आने जाने वाले लोग हैं वो सब उस काम को संभालते हैं, और उस काम को संभालने के लिए उन्हें एक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है जो मदरसे की तरफ से उनको मिली हुई है। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करते। तो 2017 में मदरसा दारुल देवबंद में ये कानून बन गया था कि दारुल देवबंद में किसी भी सियासी लीडर को अपनी तरफ से दावत देकर नहीं बुलाया जाएगा। अब से 2 साल पहले भी राहुल गांधी ने इजाजत मांगी थी दारुल देवबंद आने की, उनको भी मना कर दिया गया था। हाँ, कोई अगर खुद से पहुंच जाता है तो उस पर मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने कहा जब ये लोग मिलने के लिए गए 29 अक्टूबर को कि अगर कोई खुद से आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। मदरसे में जाने से कौन किसको रोक सकता है? अभी आज जो तारीख है, असदुद्दीन ओवैसी दारुल पहुंच जाए, खुद किसी को ना बताए, कौन उनको रोकेगा या कौन उनको वहां से चलता कर देगा? ऐसा कुछ नहीं होता। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने कहा है 2017 में मदरसे में कानून बन गया था कि अपनी तरफ से किसी भी सियासी लीडर को दावत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त तो यूपी में सियासी रैलियां जलसे चल रहे हैं और चुनाव का माहौल गर्म है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम अपनी तरफ से आने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि मदरसे के कानून में यह है कि किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा। वैसे मुफ्ती साहब ने यह भी कह दिया कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई खुद से आना चाहता है मदरसे में घूमे, किसी से भी मुलाकात करे तो कर सकता है। ये बात थी जो सभी लोगों ने इसकी गवाही दी कि हाँ मुफ्ती साहब ने ऐसा ही कहा था। तो इसमें मुफ्ती साहब की कोई गलती नहीं, मोहतमिम साहब की कोई गलती नहीं है। मुफ्ती साहब ने वो चीज सामने रखी जिस मदरसे के वो मोहतमिम है, जो मदरसे का कानून है वो उन्होंने सामने रखा। अब कुछ लोग मुफ्ती साहब को बुरा भला कहने लगे, मदरसे को बुरा भला कहने लगे। ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि लाखों असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हम दारुल देवबंद पर कुर्बान करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद दारुल देवबंद की जो है इज्जत करते हैं मदरसे की, और जो वहां के उलमाए किराम है उनसे राबता रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन उनके कुछ अनभक्त वो जो है मदरसे को बदनाम कर रहे हैं, और साथ ही ये कर रहे हैं कि मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब की कुछ तस्वीर है इंद्रेश कुमार के साथ। इंद्रेश कुमार आरएसएस का एक बड़ा नेता है, उनको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुफ्ती साहब मोहतमिम साहब आरएसएस वालों को से मिल सकते हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। तो आरएसएस वाले खुद चलकर दारुल गए थे, ना तो उन्होंने आने की इजाजत ली थी, ना उन्होंने अपने आने की इत्तिला दी थी। बस अचानक से दारुल पहुंच गए, मुफ्ती साहब के घर पर जाकर कुंडा बजाया, मेहमान खाने गए। तो ये तो मेहमान का इकराम करना ये तो जरूरी है। जब वो वहां पर पहुंच गए, उनसे मिलना जरूरी था, उनसे मुलाकात हुई।
ऐसे तो खुद से कोई भी जा सकता है, कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी शहरी हो दारुल उलूम के देवबंद के अंदर किसी भी वक्त जा सकता है। तो आरएसएस के नेता किसी प्लान के तहत नहीं, वो खुद अचानक से मुलाकात करने के लिए गए थे। जो एक मेहमान का इकराम भी होता है वो उनके साथ किया गया और एक अच्छा पैगाम भी गया था दारुल देवबंद की तरफ से। तो कुछ लोग दारुल देवबंद और मुफ्ती साहब को इस वजह से बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग आरएसएस वालों से मुलाकात कर सकते हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से नहीं कर सकते। तो दारुल को लेकर इस तरह की जो बातें फैलाई जा रही थी वो सभी, कोई भी अंधभक्त हो, मजलिस का हो, ओवैसी का हो, अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। ओवैसी साहब खुद उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, तो आप भी अपने उलमाए किराम की इज्जत करें। अगर कोई ऐसा मसला होता, कोई ऐसी सियासी बात होती कि सियासी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो उलमाए देवबंद हैं वो ओवैसी को नहीं मानते, सियासत को नहीं मानते, इस तरह की बहुत सी बातें कर रहे हैं। जबकि उलमाए देवबंद, दारुल देवबंद किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सियासत से दूर बिल्कुल अलग रहते हैं। कोई भी जाकर उनसे मुलाकात करना चाहे वो जा सकता है, लेकिन अपनी इजाजत से वो किसी को अपने पास नहीं बुलाते। तो ये पूरा मामला है। और जो बात मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने उन लोगों को कही थी जो वहां इजाजत लेने के लिए गए थे, वो सब उसके गवाह है। खुद मैंने उनसे बातचीत की है, मेरे उनसे पर्सनल में राब्ते हैं, हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब हैं जो मुलाकात करने के लिए गए थे ओवैसी साहब से, ओवैसी साहब के लिए इजाजत लेने गए थे। तो मुफ्ती साहब ने जो मदरसे का कानून है वो उनके सामने रखा। तो ये पूरा मामला है। तो अब आप जज्बात में आकर ज्यादा दारुल देवबंद के खिलाफ ना लिखें, और जिन भाइयों को अब तक नहीं मालूम था वो भी ये जान ले कि सिर्फ इतना सा मामला है कि दारुल देवबंद में किसी भी सियासी लीडर को आने की इजाजत नहीं है, यानी वो खुद से किसी को नहीं बुलाते। हाँ, अगर कोई जाना चाहता है वो जा सकता है, उसके लिए फिर कोई रोक टोक भी नहीं है।